चैप्टर 3 वहीं से शुरू होता है जब हाई ने माइन को देखने के लिए आया था और फिर वो नादिया को देखते हुए सोचता है वो लड़की, उसके लाल बाल और सैबी अटायर देखने से लगता है कि वो 20 साल की है। क्या वो ही बैरन कपिल की वो एडॉप्टेड डॉटर है? डेफिनेटली मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, तो फिर क्यों? और तभी एक बूढ़ा आदमी आकर कहता है, नादिया, किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए मजबूर किया है? तुम मुझसे कह सकती थी। और तभी एक गार्ड आकर ड्यूक से कहता है, रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों को इस माइन के अंदर मैजिक स्टोन्स मिले हैं। हाईने कहता है, मैजिक स्टोन्स, वो भी यहाँ पर? गार्ड कहता है, हाँ, देखने से तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। बैरन हिस को फंड्स की कमी हो रही थी, इसलिए उन्होंने खुदाई करने का सोचा था इस माइन पर, और उन्होंने सही जगह माइनिंग की जहाँ से मैजिक स्टोन्स निकले हैं। तभी नादिया ग्रीटिंग्स करते हुए कहती है, इंटरप्शन के लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं हूँ नादिया हेस, बैरन फैमिली से। ड्यूक बॉल्डाइन को मेरा नमस्कार। तभी वो बूढ़ा आदमी भी कहता है, ड्यूक को बैरन हेस की तरफ से भी नमस्कार। मैंने कहता है, मैंने सुना है कि बैरन हेस ने एक चालाक लड़की को अडॉप्ट किया है। मैंने नहीं सोचा था कि उसकी हिम्मत होगी ड्यूक बॉल्डाइन के नाक के नीचे से ही मैजिक स्टोन्स निकालने का। तभी पीछे वो वर्कर्स फुसफुसा रहे थे, क्या डिगिंग करना गलती थी या कुछ बुरा होने वाला है? पर यंग लेडी ने तो कहा था कि ये ठीक रहेगा। तभी नादिया कहती है, योर ग्रेस, ये जगह बॉल्डाइन डची के आसपास है, पर ये टेरिटरी बैरन हिस का है। हाइने कहता है, ओ, तो तुम इस चीज़ को लेकर इतना श्योर कैसे हो? नादिया कहती है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि माउंटेन के आसपास वाली जगह बॉल्डाइन डची का है और मैप्स में भी यही मार्क्ड है। पर 100 साल पहले जब बॉल्डाइन और हिस फैमिली के बीच यूनिटी हुई थी एक मैरिज के थ्रू, तब हिस फैमिली को पहाड़ के आसपास वाले कुछ जगह गिफ्ट कर गए थे, जो कि रिकॉर्ड्स में भी है। ये माइन भी उस गिफ्टेड जगह में ही आता है। दूसरे शब्दों में, ये जगह हेस फैमिली का है। हमने बॉल्डाइन डाची की कोई चीज़ में भी हाथ नहीं लगाया है। जिसे सुनकर हाइने कहता है, एक एडॉप्टेड डॉटर होते हुए मैंने नहीं सोचा था कि तुम हेस फैमिली की हिस्ट्री को लेकर इतना सब कुछ जानोगी। एक हिस्ट्री जो कि 100 साल पहले का है, जिसका हर कोई इंसान भूल गया है। जिसे सुन के नादिया के हाथ कांपने लगते और वो सोचते, उप्स। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर कहता है, हमारी नादिया को बचपन से ही पढ़ाई करना बहुत पसंद है, उसको रीडिंग बहुत अच्छा लगती है। वो तो हेस फैमिली के सारे एंसेस्टर्स की होल हिस्ट्री बता सकती है एक के बाद एक, और वो तो एक बहुत ब्राइट इंसान है, वो तो हमारी फैमिली की पिलर है। नादिया कहती है, पापा, आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इंसान उसका पापा था। फिर नादिया कहती है, ये बहुत एम्बेरसिंग है। उसके डैड कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना। और हाई ने बहुत देर से नादिया को घूर रहा था और फिर वो कहता है, बैरोनेस, आपको जो जगह अपनी टेरिटरी के अंदर लगता है उस जगह को मार्क कीजिए और मुझे डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैं उन्हें हेस फैमिली के टेरिटरी के लिए रिव्यू कर दूंगा। और फिर वो चला जाता है। नादिया के डैड ज़मीन में बैठते हुए कहते हैं, ओ मेरा कमज़ोर दिल, मैंने तो सच में सोचा था अब हम लोग गए। नादिया, तुम्हें ये मुझे हैंडल करने देना चाहिए था। क्या होता अगर वो तुम्हें ले जाते तो? नादिया कहते, ये ठीक है, क्योंकि मैंने ही सजेस्ट किया था यहाँ पर माइनिंग करने के लिए। इसे सॉल्व करना सिर्फ मेरे लिए ही नेचुरल था, और वैसे भी ड्यूक बॉल्डाइन किसी रीज़न के बिना लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं। और नादिया के डैड कहते हैं, पर रूमर्स के अनुसार वो तो बहुत क्रूअल और रूथलेस इंसान है। नादिया कहते हैं, ये सच नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ रूमर्स है। और नादिया वर्कर से कहते हैं, तो क्या हम फिर से काम में वापस जा सकते हैं? चलो थोड़ा सा और हार्डवर्क करते हैं और बैरोनेस के ट्रीटमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और नादिया तो भी याद करती है कैसे हाई ने उसकी पिछले जन्म में, मतलब जब वो रिवेना थी, तब उसकी हेयर को सहलाते हुए कहता था कि वाइफ, तुम्हारे हेयर पूरे मूनलाइट जैसे हैं। फिर नादिया सोचती है, हाय ने, तुम बहुत अच्छे से बड़े हुए हो। तुम मुझे पहले मूनलाइट कहा करते थे, पर अब तुम्हें देखने से तुम सनलाइट की जैसे लगते हो। फिर भी मैं पहले की जैसे तुम्हारे पास वापस नहीं जा सकती हूँ। अगले सीन में हमें ड्यूक का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर बटलर कहता है, योर ग्रेस, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि हेस बैरोनी से आए हैं। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए हैं, पर यहाँ पर कोई मक्कड़ या फिर झूठी गवाही नहीं है। हाइने कहता है, अगर हम उस माइन के ओनरशिप को लेकर मांग करें तो हमारे चांसेस कितने हैं? बटलर कहता है, अगर ये एक पावर का कॉन्टेस्ट हो तो फिर बॉल्डाइन डची जीतेगा। हाइने कहता है, अगर ये लॉ के अनुसार हो तो? बटलर कहता है, तो फिर बॉल्डाइन डची हार जाएंगे, क्योंकि ये लॉ के हिसाब से हेस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि बॉल्डाइन फैमिली से इस प्रॉपर्टी को हेस फैमिली में गिफ्ट किया गया था।
और रिलेशन एंड होने के बाद प्रॉपर्टी रिटर्न का कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज की कांड के पहले वो जगह दोनों पार्टीज की तरफ से निकल की जा रही थी। हाईने कहता है वो हेस लड़की, उसे कैसे पता चला उस जगह के बारे में, और उसे कैसे पता चला उस जैसे एक वर्थलेस जगह के नीचे मैजिक स्टोन्स बरीड है। बटलर कहता है लगता है ये उनका लक था, उनके अच्छे कामों की वजह से। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ हेवन हमेशा अच्छा करता है। चीजें सुनकर हाईने बहुत गुस्सा हो जाता है। क्या मतलब अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है? ये एक नॉनसेंस है। अगर हेवन सच में लोगों के अच्छे कामों को देखता है और अच्छा करता है तो फिर मेरी बीवी को दुनिया के हर इंसान से ज्यादा अच्छा जीना चाहिए था। बटलर कहता है माफ कीजिएगा, मैं मेरे लिमिट से थोड़ा ज्यादा ही कह गया। हाईने कहता है नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ही सेंसिटिव था। हमें इस कन्वर्सेशन को बाद में कंटिन्यू करेंगे। फिर बटलर चला जाता है और हाईने सोचता है नादिया हेस, जब मैंने पहली बार उसे देखा, उसे देखकर एक सेकंड के लिए मुझे रिवेना की याद आई। उसकी फ्लॉलेस अदा और उसकी बात करने का तरीका, पर उससे भी ज़्यादा वो जिस तरीके से मेरी ओर देख रहा था, उसकी उन आँखों से जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि वो रिवेना की जैसी है। मैं ज़रूर पागल हूँ, उन दोनों के अंदर कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। देखो रिवेना, अपने हस्बैंड की हालत को देखो। 10 साल हो गए हैं तुम मुझे छोड़ कर गई हो, फिर भी मैं इसे मान नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे ट्रेसेस ढूंढ रहा हूँ, एक लड़की के अंदर जो कि किसी दिख से भी तुम्हारे जैसा नहीं लगती है। और दूसरी तरफ हम नादिया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर बुक पढ़ रही थी और अचानक से हवा की झोंके से उसके रूम का कैंडल बुझ जाता है और नादिया अपने आईज को क्लोज करती है और तभी एक हुडी पहना हुआ इंसान आकर नादिया के गले के पास तलवार पकड़ता है और वो आदमी कहता है क्या तुमने ही वो लेटर भेजा था? अगर तुम ऐसा करने ही वाली हो तो तुम्हारी लाइफ से तुम्हें प्यार नहीं होना चाहिए। फिर नादिया कहती है बहुत समय हो गया है, फिर भी तुम अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो गए। और फिर वो एक इविल स्माइल के साथ कहती है कितनी शर्म की बात है कॉनरेड। इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म होती है। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत देरी से ये चैप्टर डाला है, उसके लिए माफ़ कर देना। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।